हेलो जय हिंद दोस्तों। एक बार दोस्तों जीरो टू प्रोटेक्टर सीरीज की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में बताने वाला हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। दोस्तों ये साइकोलॉजिकल है, ये साइकोलॉजी के हिसाब से बनता है। जैसे हमने पिछले भी कुछ वीडियो में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा इस सब इनके बारे में बताया है, वैसे ही दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है। चार्ट पे तो जब ड्रा होती है कुछ भी चीज़ें, कोई लाइन ड्रा होती है या कोई सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ड्रा होता है या फिबोनाची बताता है, फिब बताता है या मूविंग एवरेज बताता है, ठीक है, सारी चीज़ें बताती है। तो वो तो सबको लगभग 60-70% लोगों को ये सारी चीज़ें पता होती है, ठीक है। लेकिन साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कैसे वर्क करता है, किस तरीके से वर्क करता है, ये सिर्फ प्रो ट्रेडर समझते हैं इन चीज़ों को और उस वैसे ही अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में आप लोगों को दोस्तों लाइव मार्केट का जो चार्ट चल रहा है इसको उदाहरण स्वरूप सारी चीज़ों को दिखाऊंगा कि कैसे किस तरीके से बना हुआ है। सारे जो भी इंडेक्स है, जैसे निफ्टी का हो गया, उसके बाद बैंक निफ्टी हो गया, सेंसेक्स, फिर निफ्टी मिड कैप निफ्टी बैंक एक्स, इन सारे के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि ये दोस्तों ATH ऑल टाइम हाई जो जाता है मार्केट सबसे, वो उसका मतलब क्या होता है, वो कैसे ऊपर जाता है, तो वहाँ पे ऊपर कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम ट्रा करते हैं। मान लीजिए मार्केट ये सबसे ऊपर ऊपर जा रही है, ठीक है, ये ATH पे है, ऑल टाइम हाई पे चल रही है मार्केट, ठीक। ये आगे क्या है, सीधे सीधे चलते हुए चली जाएगी या कहीं आकर के ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्रिएट करेगी, ठीक है। तो ये सीधे चली तो जाएगी नहीं, ये कहीं ना कहीं तो ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जाते 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 कहीं ना कहीं तो ये सपोर्ट अब्लिक रेसिस्टेंस कुछ तो लेगी ये, ठीक है। जब ऑल टाइम हाई जाती है तो आपके आगे यहाँ पे कोई चार्ट या किसी तरीके से चार्ट टच तो किया नहीं रहता है कि आप देखेंगे अच्छा हाँ ये सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे मार्केट रुक सकता है या कुछ देर बाद रुक करके फिर आगे बढ़ेगा, इस तरीके की चीज़ें तो होती नहीं है, ठीक है। तो ऐसे समय में कैसे हम पता करेंगे कि आगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ या कहाँ से मार्केट मूव हो सकती है, कहाँ पर हम अपनी क्वांटिटी आधी कर देंगे या ट्रेड के बारे में थोड़ा सा सोचेंगे या कोई नया ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, कोई नया पोजीशन नहीं बनाएंगे। कैसे पता करते हैं उसी के बारे में दोस्तों ये साइकोलॉजिकल है, ठीक है। ये मैं आपको सारे इंडेक्स में एक एक करके चीज़ें बताऊंगा। दोस्तों आप लोगों को पता है कि जहाँ से चार्ट एक बार, दो बार, तीन बार से या तीन बार से ज़्यादा अगर सपोर्ट ले लेता है तो उसे सपोर्ट लेवल करते हैं। ऐसे ही सेम रेजिस्टेंस होता है, जहाँ पे 2 या 3 बार कर देता है मार्केट रेजिस्टेंस ले लेता है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। ये रेजिस्टेंस हो गया और ये सपोर्ट हो गया, ठीक है। इस तरीके से तो दोस्तों रेजिस्टेंस से सपोर्ट बनते हैं, आप लोगों को पता है। लेकिन जब ऑल टाइम हाई जाता है तो आप लोगों को समझ में नहीं आता कि कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं दोस्तों आप लोगों को वही चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं देखिए चार्ट पे ही हूँ इस वक्त में निफ्टी के, और ऐसे ही मैं सारी चीज़ों को बैंक निफ्टी हो गया, सेंसेक्स सबके बारे में बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं आप लोगों को डायरेक्ट चार्ट पर ज़्यादा देर न किए हुए बताता हूँ, ठीक है, कैसे वर्क करता है जब मार्केट ऑल टाइम हाई होता है। चाहे कोई स्टॉक्स हो दोस्तों, ठीक है, स्टॉक्स के बारे में मैं बताऊँगा, चाहे कोई इंडेक्स हो, ठीक, सारे चीज़ों के बारे में ये वर्क करेगा ही करेगा इस तरीके से जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, ठीक है दोस्तों। तो अब आते हैं दोस्तों हम चार्ट पे, डायरेक्ट लाइव चार्ट पे। तो दोस्तों ये देखिए निफ्टी का मार्केट है, ठीक है। निफ्टी ये देखिए ऑल टाइम हाई ये लगाया हुआ है, लगभग कितने का है ये, 281 का है लगभग, ये लगभग दोस्तों 281 का है, ठीक है। 26,281 लगभग 300 के करीब का ये लगाया हुआ है। तो दोस्तों हमने बताया, आपको पिछले भी कुछ वीडियो में बताया है कि जैसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते क्या हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखिए दोस्तों, यदि स्टॉक्स हुआ या कोई इंडेक्स हुआ, ठीक, स्टॉक्स यदि कोई भी स्टॉक्स, एक सेकंड, स्टॉक्स यदि 2000 के ऊपर है, ठीक है, 2000 के ऊपर है, यानी उसकी वैल्यू जो है 2000 के ऊपर है, तो उसमें हर 500, ठीक है, और 1000, हर 500 और 1000 पर बायर एंड सेलर, ठीक है, बायर एंड सेलर ये जरूर बैठे रहते हैं, ठीक है दोस्तों। या तो वहीं से या बड़ी मात्रा में राइट्स ले लेते हैं, मतलब शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं, जरूर 500 या 1000 पे जरूर बैठे रहते हैं। ये बड़े बड़े शेयर जो खरीदने बेचने वाले थे, ये साइकोलॉजिकली राउंड नंबर हो गया, ये राउंड नंबर हो गया, इस पर बड़े बड़े बायर और सेलर जरूर बैठे रहते हैं, ठीक है। और मार्केट वहीं से अक्सर ऊपर या नीचे होता है। और जो भी स्टॉक्स मान लीजिए 2000 से नीचे है, ठीक है, उसमें 100 पॉइंट पे अक्सर इस तरीके की चीज़ें होती हैं। 100 पॉइंट को इसको साइकोलॉजिकल नंबर बोलते हैं, ठीक है। 100 पॉइंट का जो 100 पॉइंट पे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगा उसे साइकोलॉजिकल नंबर का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, आप लोगों को हमने कई वीडियो में भी बताया कि ये कोई नंबर नहीं होता है। 500 मतलब 500 से ही वापस, 1000 मतलब 1000 से ही वापस, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों, ठीक है। ऐसा ये इस तरीके से होता है, मैं आप लोगों को बता दूँ। जैसे 500 है, ठीक है, 500 के करीब मार्केट चल रहा है, तो मैं इसको जोड़ूंगा 450 से लेकर के 550 के बीच में, ठीक है। लगभग ये 550 से 600, ठीक है, मैं सीधे को इसको जोड़ूंगा 400 से लेकर के 600 के बीच में। 600 के बीच में मार्केट कहीं भी टाइम बिता सकता है, ठीक है, कहीं से भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट ले सकता है यदि 500 का साइकोलॉजिकल नंबर देखें तो, ठीक। वैसे ही यदि 1000 का आप देखें, 1000 का देखें तो मार्केट ये दोस्तों 800 से लेकर के 1200 के बीच में, 800 से लेकर के 1200 के बीच में कहीं भी मार्केट ले सकता है, ठीक है। यदि मार्केट ऊपर जा रहा है तो यदि 1201 के और ऊपर गया धीरे धीरे, तो उसके बाद में बहुत तेज़ी से, ये दोस्तों छोटा बड़ा नंबर होते रहता है, कोई करेक्ट नंबर आपको पता भी स्टॉक मार्केट में नहीं होता है। मैं एक मतलब सपोर्ट वाइज बता रहा हूँ कि जैसे सपोज कीजिए कि इस तरीके से लगभग 150-200 पॉइंट के बीच में ही 1000 है तो 1150,
या 850, इस तरीके से 100-150 ऊपर नीचे 100% लेना ही लेना है। तो दोस्तों इसे मैं आप लोगों को भी लाइव मार्केट में उदाहरण स्वरूप सारी चीज़ों को दिखाऊंगा कि कैसे किया है, ठीक है। मार्केट दोस्तों ये होता है साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। दोस्तों मैं आप लोगों को डायरेक्ट अब चार्ट पे आकर के दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट 26,300 लगभग 27-27 पे 26,327 पे देखिए दोस्तों लिया हुआ है, ठीक है। 26,327 ये 500 के लगभग करीब है दोस्तों। देखिए ये मात्र 150 करीब है, ठीक। लगभग 150 पे जा करके इसने यहीं से ले लिया है, सपोर्ट लिया है और वही मार्केट सीधा नीचे हुए गिरता हुए आया है, ठीक है। ऐसे ही मैं नेक्स्ट चार्ट में चलता हूँ दोस्तों। बैंक निफ्टी के, बैंक निफ्टी में देखिए ऑल टाइम हाई में कहाँ तक गया है, ठीक है। 397 यानी 400, ये मैक्स गया है 462 तक, ठीक है। ये मार्केट गया है दोस्तों 54,462 तक। अब देख लीजिए मार्केट में दोस्तों साइकोलॉजिकल सपोर्ट बनाया है कि नहीं, लगभग 500 के करीब, सिर्फ लगभग 38 पॉइंट, ये 38 पॉइंट नीचे 500 से जाकर के अपना एक सपोर्ट बना दिया। यहीं पे मार्केट रुका और वहाँ से सीधा डायरेक्ट फॉल हुआ है दोस्तों, ठीक है। या तो यहाँ पे थोड़ा सा वक्त बिताया है, उसके बाद गया है 500 के करीब तक, फिर उसके बाद डायरेक्ट डाउन हुआ है। तो दोस्तों इस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिए कि ऊपर जाते हुए जब ऑल टाइम होता है मार्केट, तो ऊपर जाते वक्त किसी 500, ठीक है, या 1000 के पास में जरूर 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे, मात्र ज़्यादा नहीं, 100 से लेकर के 200 पॉइंट, लगभग 200 बहुत ज़्यादा हो गया दोस्तों हमने, लेकिन 100 से लेकर के 150 ही मान लीजिए, 150 पॉइंट के ऊपर या नीचे जरूर कहीं ना कहीं स्ट्रगल करने लग जाता है, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको और आगे दिखाता हूँ। सेंसेक्स में देख लीजिए दोस्तों, सेंसेक्स में भी एकदम 86,000 के करीब, लगभग कितने पे गया है ये गया है 900 समथिंग पे, ठीक है। ये हाई लगाया है, यहाँ पे देख लीजिए इस कैंडल का दोस्तों हाई लगाया 978 का, 978 का है हाई लगाया है, ठीक है। 86,978 का, 85,978 का, ठीक है। ये देखिए हाई लगाया हुआ है लगभग 86,000 के पास जा करके एकदम ये ऊपर लगा करके। आप किसी भी स्टॉक्स का देख लीजिएगा, कभी भी आप अपने से भी कीजिएगा, किसी स्टॉक्स में आप दोस्तों ऐसे ही स्टॉक्स में आप ऐसे ही जा करके चेक कीजिएगा कि कितना ऑल टाइम हाई लगाता है, तो कैसे ही राउंड नंबर के पास लगाता है या नहीं लगाता है, जो हमने बताया साइकोलॉजिकल 500 का, ठीक है। 500 का, 500 या 1000 स्टॉक्स अगर 2000 से ऊपर है, 2000 रुपये मान ली उसकी वैल्यू चल रही है, तो उसके ऊपर है तो 500 1000, नहीं तो उसके नीचे है तो 100-200 पे बना देता है, ठीक है। आप ऐसे ही आगे देख लीजिए फिन निफ्टी का, फिन निफ्टी भी ऐसे ही एकदम करेक्ट 200 पे लगाया हुआ है, करेक्ट उसने 200 पे ही लगाया हुआ है, 150-200 पॉइंट ऊपर गया है 500 से। 25,000 से मात्र ये 25,000 का देख ही रहे हैं आप, ठीक है। 25,000 से मात्र 205 पॉइंट ये ऊपर गया है, उसके बाद से फिर वहीं से डाउन हो गया है, ठीक है। आगे देख लीजिए, एक सेकेंड, ये बैंक निफ्टी का, मिड कैप निफ्टी का देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए दोस्तों एकदम 400 के करीब से वापस आया है, ये ऊपर 500 की लाइन है, ये देखिए 400 से एकदम, ठीक है। 13,500 ऊपर है, 13,400 से ये तुरंत यहीं से सपोर्ट लेकर के वापस आ गया, क्योंकि दोस्तों आगे दिखता नहीं है, लेकिन आप लोगों को जो मैं साइकोलॉजिकल बता रहा हूँ ये आपको बहुत काम आएगा, ठीक है दोस्तों। हम ऐसे ही नेक्स्ट देख लीजिए बैंक एक्स का, बैंक एक्स में भी एकदम सेम लगाया है दोस्तों, ये हाई लगाया है 804 का, ठीक है। 61,804 का, 61,804 का ये दोस्तों हाई लगाया हुआ है। अब देख लीजिए आगे 62,000 का है ये, ठीक, 200 पॉइंट के अंदर ही है कि नहीं। तो दोस्तों जहाँ पे 1000 का होता है, ठीक है, या तो 500 का, 500 पे लगभग 100 से लेकर के 150 के बीच में, और जहाँ 1000 का होता है वहाँ 150 से लेकर के 200 के बीच में जरूर ये मार्केट ऊपर या नीचे, आप ऐसे ही जरूर समझ लीजिए, 150 ऊपर या 150 नीचे, ऐसे ही जरूर वो मार्केट स्ट्रगल करता है और सपोर्ट लेता है। ऐसे में स्टॉक मत खरीद, मतलब अपने पोजीशन को कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड कीजिए और निकल जाइए। उसके बाद जब ऊपर उसके बाद पहुँचता है तो तेजी से मार्केट में दोस्तों 100-200-300 पॉइंट बढ़ता है, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। यदि आपको कुछ भी समझ में ना आया हो दोस्तों, कुछ भी कंफ्यूजन लगा हो, तो आप जरूर कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।